परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, योग गुरु रामदेव बाबा जी, परम पूज्य जगत गुरु द्वारका पीठाधीश श्री शंकराचार्य जी, सन्मान्य बाबू सिंह महाराज जी, कबीरदास जी महाराज, माननीय भैया जी जोशी जी, हमारे सहयोगी मंत्री संजय राठौड़ जी, मंत्री गुलाबराव पाटिल जी, मंत्री गिरीश महाजन जी, मंत्री विजय कुमार गावित जी और सभी सांसद, सभी विधायक और इस अति विशाल, अति भव्य कुंभ में उपस्थित बंजारा समाज के सभी भाई और बहनों, आप सभी का मैं इस महाराष्ट्र की पावन भूमि पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। गौर बंजारा समाज का यह महाकुंभ हो रहा है, यह एक अद्भुत और अविस्मरणीय घटना है, ऐसे मैं मानता हूं। इसलिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका तहे दिल से अभिनंदन भी करता हूं। बंजारा समाज हमारे भारत के इतिहास, संस्कृति, धर्म, परंपराओं का निर्वहन करने वाला भूमिपुत्र समाज है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस आज़ादी के संग्राम में भी इस समाज का योगदान अभूतपूर्व और अद्भुत रहा है। इस समाज की सर्वांगीण प्रगति हेतु महाराष्ट्र के भूमि में यह ऐतिहासिक कुंभ आयोजित हो रहा है। इसका सभी को आनंद भी है और हर्ष भी है। आज इस गोदरी में देश भर के 8 राज्यों में से हमारे बंजारा भाई बहन बड़ी संख्या से यहाँ आए हैं। इन सभी का मैं महाराष्ट्र में स्वागत करता हूँ। इस कुंभ के आयोजन में युवा वर्ग जुटा देखकर बड़ा ही संतोष हो रहा है। यह युवा शक्ति बंजारा समाज की ऊर्जा है। इस युवा शक्ति की ऊर्जा को हमें साथ लेना है। इस ऊर्जा को सही दिशा देने का हमारा प्रयास रहेगा और इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता भी इस मंच से मैं दोहराना चाहता हूँ। गौर बंजारा समाज ने प्राचीनतम समय से हमारी भारतवर्ष के प्रति बड़ी प्रतिबद्धता दिखाई है। इस समाज ने जंगल और हमारी प्राकृतिक धरोहर का रक्षण भी किया है। इसे अपनी खून पसीने से सींचा भी है। बंजारा समाज के लोग तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ऐसे कई राज्यों में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में रहते हैं। इनके लगभग हजारों टांडे भी है और ये टांडे हमारे संस्कृति के झरोखे जैसे है, जहाँ से आज भी हमारी हिंदू प्राचीनतम संस्कृति की जड़ें नजर आती है और यह भी हमारे लिए बहुत ही गर्व की, हर्ष की बात है। गौर बंजारा समाज हिंदू जीवन धारा के सच्चे रक्षक है। इस समाज ने धर्म संस्कृति के रक्षण में अपने आप में एक मिसाल कायम की है। अपनी वीरता का परिचय भी बार बार दिया हुआ है। स्वतंत्रता के बाद इस समाज ने नए और आधुनिक जीवन की धारा में सम्मिलित होने की तरफ भी कदम उठाया है। नए आधुनिकतम युग में भी गौर बंजारा समाज ने अपना एक स्थान बनाया है, जिसकी आस्था आज भी हिंदू समाज रीति और संस्कृति से अटूट बंधनों से बंधी हुई है। इस समाज में आज भी गुरु परंपरा महान मानी जाती है। गुरुओं का सम्मान किया जाता है, उनके वचनों को अंतिम माना जाता है। यह भी बहुत बड़ी बात है। गौर बंजारा समाज के लोगों में, उनके लोगों के बारे में हमारी सरकार हमेशा से ही अलग तरह का रिश्ता उनके साथ बनाया हुआ है। हमारी सरकार ने इस समाज को हमेशा ही सरकार के प्रतिनिधित्व दिया है। संजय राठौड़ जी के रूप में हमारी सरकार में बंजारा समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया हुआ है ताकि इस समाज को भी न्याय मिले। महाराष्ट्र राज्य में
गौर बंजारा समाज की जनसंख्या लाखों की तादाद में है। इस समाज की विविध समस्याओं के बारे में हम लोग अच्छी तरह अवगत है। इस समाज की अलग अलग समस्याओं के बारे में लगभग 6-7 सालों से हम काम कर रहे हैं। उसी के परिणाम स्वरूप हमने बंजारा समाज के तीर्थ क्षेत्रों का विकास करने का कार्यक्रम भी हाथ में लिया हुआ है। लगभग पोहरा देवी जो पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर सेवालाल महाराज मंदिर का निर्माण, जेतालाल महाराज मंदिर का निर्माण, संत रामराव बापू उद्यान का निर्माण, ऐसे कुल मिलाकर 593 करोड़ की राशि विकास के लिए उसे भी हमारी सरकार ने मान्यता दी हुई है। गौर बंजारा समाज के इतिहास के बारे में अगर देखा जाए तो यह समाज हिंदू धर्म की मूल जाति से एक है। व्यापार और गोधन संभालना इनका मूलभूत कार्य रहा है। यह समाज के लोग बड़े मेहनती है। इमारत निर्माण, सड़क निर्माण, गन्ना कटाई, मछली उत्पादन, ऐसे कठिन व्यवसायों में यह लोग काम करते दिखाई देते हैं। इस समाज की परंपरा व संस्कृति काफ़ी पुरानी और विशिष्ट है। इनका नृत्य, पहराव व त्यौहार मनाना एक अलग तरह का आनंद देता है। यह समाज हिंदू धर्म की विविधता व अलग अलग धाराओं को दर्शाता भी है। इस कुंभ के माध्यम से गौर बंजारा समाज को संगठित करने में सहायता होगी। इसके साथ साथ समाज में एक अलग तरह का चैतन्य भी जागृत होगा। हमारी महाराष्ट्र सरकार भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के प्रखर हिंदुत्ववाद के विचारों पे चलने वाली सरकार है और उनके आदर्श, उनकी दिखाई हुई राह पर हम इस राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और बाला साहेब ठाकरे जी और हमारे गुरु धर्मवीर आनंद दिघे जी, इन्होंने हमेशा ही धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ उठाया था और इसलिए मेरी तमाम गौर बंजारा समाज के भाई बहनों से अपील है कि आप भी पूरी तरह सजग रहे। यही हमारी सबकी कोशिश रहेगी। इसलिए इस कुंभ में इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित हुए गौर बंजारा समाज के सभी ने बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। यही आपसे मेरी अपील है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि गौर बंजारा समाज के साथ मैं और हमारी सरकार हमेशा रहेगी। उनकी उन्नति के लिए, उनके प्रगति के लिए हमारी सरकार पूरी तरह उनको सहयोग करेगी। उनकी समस्या सुलझाने के लिए हमेशा हमारी सरकार कार्यरत रहेगी। इतना ही मैं इस कुंभ के अवसर पर आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय सेवालाल, जय महाराष्ट्र।